Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भेद शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। भेद माने दोनों में क्या डिफरेंस है, आत्मा अनात्मा। तो जब हम इस प्रकार से चिंतन करते रहेंगे तो हमेशा ये द्वैत में ही फंसे रहेंगे। और भेद शब्द का दूसरा अर्थ है रहस्य। क्या रहस्य है? रहस्य यह है कि एक ही ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय में विभाजित हो जाता है। किसके कारण? उपाधि के कारण। तो यदि हमने उपाधि के प्रभाव से अपने को मुक्त रखा तो यह आत्मा अनात्मा, मेरा तेरा, ये सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। यह विषय यहाँ बता रहे हैं। शांता शांतादिहीनात्मा, शांत अशांत। जहां जहां द्वंद्व है वहां परमात्मा छिपा हुआ है। शब्द अशांत और शब्द का अभाव शांत, तो शांत अशांत हीनात्मा, जहां इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। देखो महाराज, जहां जहां द्वंद्व का व्यापार है वहां वहां संसार है, और जहां द्वंद्व में रहते हुए भी द्वंद्व के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो वो अध्यात्म है। इसीलिए शांत अशांतादि हीनात्मा, फिर नादांतर ज्योति रूप कहा। नाद अंत, अंतरनाद जिसको कहते हैं सोहम नाद, हम सोहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। योग शास्त्र के अनुसार दो बीज है। एक है स, श नहीं, बंगालियों का श होगा, स। स का श बनाने से कितनी आपत्ति आती है मालूम है आपको? सकृत अपि ज्ञानेन, एक आध बार भी आप जान लो तो आपका भला हो जाएगा। तो स के जगह में श कर दो, शकृत अपि। शकृत माने विष्ठा, मैंने एक बार विष्ठा को चले जाओ ठीक हो जाओ। इसीलिए शब्द का उच्चारण यदि गलत होता है तो भयानक चीजें निकल आती है। तो नाद, इसमें ये नाद अखंड चल रहा है जिसको अनाहत नाद कहते हैं, नादांत।
तो दो बीज है, एक है सकार और दूसरा है हकार। सही। तो ये सकार हकार का आवागमन हमारे प्राणों के द्वारा अखंड रूप से चल रहा है। सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत पुनः हंस सोहम इति। यह जो हंस सोहम का जप जो है यह अखंड चल रहा है। अब इसको आसानी से अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए बड़ी सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप नहीं करोगे, क्योंकि सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप करोगे। यदि आपने नर्मदा जी की 21 प्रदक्षिणा करी तो आपको साक्षात नर्मदा जी डुबो देगी, अपने में समा लेगी। आप करोगे 21 प्रदक्षिणा, हम जो बता रहे वो नहीं करोगे आप। देखो क्या, जब सांस अंदर लेते हो तो हरि कहो अपने आप अंदर में अंतःकरण में, और सांस बाहर छोड़ दी तो ओम कहो। ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना। सांस हम लेते नहीं, छोड़ते नहीं, ये चल रहा है। सांस लेने में प्रयत्न नहीं होते। यदि आप स्वस्थ हो तो, आपको अस्थमा हो गया है तो फिर तो यदि आप नॉर्मल हो और आपकी सांस चल रही है, उसके साथ ये हरि ओम जोड़ लो। अंदर हरि, बाहर ओम, अंदर हरि, बाहर ओम। करो अपने मन में 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको आपकी गलती बताऊंगा। हाँ, अब आपने क्या किया, आपने हरि ओम के साथ अपने श्वासों को जोड़ा है। हमने क्या कहा था, श्वासों के साथ हरिओम को जोड़ो। हरिओम आपने लिया, प्रयत्न लगा उसमें हरिओम कहने के लिए, उसके साथ आपने सांसों को जोड़ा। हमने क्या कहा था, सांसों के साथ नाम को जोड़ो। फिर ट्राई करो। नहीं हो रहा स्वामी जी, उल्टा ही हो रहा है। देखो कितनी सिंपल बात है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें मैं सांस ले रहा हूं ये भाव नहीं होता। लेकिन जब हम जप करते हैं तो मैं जप कर रहा हूं, तो जप करने में प्रयत्न है, सांस लेने में प्रयत्न नहीं है। तो जब भगवान का नाम बिना प्रयत्न के चलेगा तब हमारे मन में दुनिया के विचार प्रवेश नहीं करेंगे। देखो
नादांतर ज्योति रूप कहा, और इसी को यहां कहा है अंतर ज्योति। तो ज्योति का अर्थ है, फिर वो मत कर लेना कोई अंदर में मोमबत्ती जला दिए प्रकाश हो रहा है, नहीं। इस ज्ञान को जानने के लिए कि सांस चल रही है, यह क्रिया शक्ति है, और उसके साथ भगवान का नाम 100% सिंक्रोनाइज हो गया है, यह ज्ञान शक्ति है। नाम लिया जाता है मन से, सांस होती है क्रिया से। जब यह ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति 100% सिंक्रोनाइज हो जाती है, उसी को योग की भाषा में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और इसमें आत्मविश्वास की जागृति होती है। फिर ऐसा साधक परेशान नहीं होता किसी के कारण। शांता शांतादिहीनात्मा नादांतर ज्योति रूपकः महावाक्यार्थ तो दूरहा। अब उस चक्कर में फंसा नहीं है कि तत्वमसि, तत् माने क्या, तम माने क्या, तत् माने माया उपाधि युक्त जो ब्रह्म है उसकी माया उपाधि को निकाल दो तो वो तत् रहेगा। लेकिन ब्रह्म अपनी उपाधि तुमको क्यों निकालने देगा? फिर अपनी उपाधि निकालो। देखो, इसलिए महावाक्यार्थ था दूर रहा। एक बात समझ लो महाराज, आप साधना करते हो, अच्छी बात है। अब मैं ठीक जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, ये प्रश्न गलत है। ये ऐसा ही है, मैं खाना खा रहा हूं स्वामी जी, मेरा पेट भर रहा क्या? देखो, ये अपना अनुभव है। इट कैनॉट बी रिलेटेड टू एनीथिंग और एनीबडी। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना। तो कोई योग में बैठा है, कोई भोग में बैठा है। देखो, हमारे शंकर महाराज पूना वाले सब कुछ खाते पीते थे। वो मांस मच्छी, उसके बाद मदिरा पान करते थे, बीड़ी तो हमेशा चलती थी, सिगरेट, और हमेशा उनके मुख से वो लाल गिरती थी। पान खूब खाते थे, कपड़े लाल लाल होते थे। योग रतो वा भोग रतो वा। अच्छा अच्छा, ऐसा करने वाला आदमी रियलाइज होता है, ठीक है। देखो महाराज, आपके मन में एक भी प्रश्न आया तो आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, हम प्रश्नोत्तरी को एंटरटेन नहीं करते। प्रश्नोत्तरी करने से आप फंस जाओगे। देखो, या तो प्रश्नोत्तरी करेंगे या बताएंगे कि मैंने ये किया है, करो। देखो, एक भी वृत्ति का निर्माण नहीं होता अपने स्वरूप में, और इसीलिए प्रश्न नहीं आते। जो महावाक्यार्थ तो दूर ब्रह्मास्मीति अति दूरतः। उसी प्रकार से हम ब्रह्मास्मि करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूरतः, हमको किसी को सिद्ध नहीं करना है, जो है वो ठीक है। तत्शब्द वर्जस्त्वम शब्दहीनो वाक्यार्थ वर्जिता क्षराक्षर विहीनो यो नादांतर ज्योतिरेवयः। फिर तत्शब्द वर्जिता, फिर त्वम शब्दहीन, तो तत्वम दोनों निकल गए। देखो, पुत्र भी निकल गया और पिता भी निकल गया। दो शब्द है, पुत्र और पिता, दोनों कैसे निकल गए?
पिताजी का देहांत हो गया तो पुत्र चला गया, और पुत्र का देहांत हो गया तो पिता चला गया। आदमी ज्यों का त्यों है। तो एक ही आदमी उपाधि के कारण अनेक बना हुआ था। तो ये उपाधि के नाश से जिस पर उपाधि अध्यारोपित करी गई थी उसको कुछ नहीं होता। देह की उपाधि को चढ़ाया, जागृत पुरुष बन गए। देह की उपाधि को त्याग कर दिया तो क्या मर गए? फिर मन की उपाधि को चढ़ाया तो स्वप्न पुरुष बन गए। उसको त्याग कर दिया तो क्या मर गए? जिस प्रकार से एक ही आदमी उपाधि के कारण तीन प्रकार से लखाया जाता है, लेकिन वो तीन नहीं होता, वैसे ही एक ही तत्व ये तीन उपाधियों के कारण, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार के अनुभूतियों से जाता है। पुत्र की अनुभूति भिन्न होगी, पिता की डांट खानी पड़ेगी। पति की अनुभूति भिन्न होगी, मालूम नहीं, मैं क्या बता सकता हूं। और पिता की उपाधि भिन्न होगी, परेशान होगा बच्चे के कारण। आदमी खुश। और प्रश्न पूछने वाले कौन है? पुत्र, पति या पिता? देखो, तो इससे निकलने के लिए क्या करे स्वामी जी? पिता, स्पिरिचुअल, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू कर दो। देखो, इसीलिए तत् शब्द वर्ज त्वम शब्द ही न वाक्यार्थ वर्जिता। ये केवल शब्द मात्र रहते हैं, इसका सब छोड़ छाड़ दो। अक्षर अक्षर विहीन यहाँ। देखो, सपना टूट गया है तो कौन मरा? कुछ नहीं मरा। यदि पानी में प्रतिबिंब है आपका ही, और आपने वो बर्तन जिसमें आपका प्रतिबिंब है, उस पानी को या बर्तन को आपने गैस पर रखा, गैस पर रखने के कारण पानी उबल रहा है, उसमें आपका प्रतिबिंब भी उबल रहा है। आप इसका बढ़िया बना करके खा जाएंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये मेरा लड़का मानता नहीं, मेरी लड़की मानती नहीं, कहाँ से आए? वेदांत पढ़ के। वेदांत का श्रवण करने के बाद आपका दुखी होने का अधिकार समाप्त हो गया। अब आप दुखी नहीं हो सकते। दुखी कर सकते हो नहीं सकते। दुखी करने का तरीका बताओ आपको। खुश रहो तो अगला दुखी होगा, इनको तो कुछ होता ही नहीं। देखो, हमारा प्रैक्टिकल टिप्स है ये। खुश आदमी को देख करके लोग जलते हैं। वो इनको तो कुछ है ही नहीं, आगे पीछे घूमते रहते। अपना तो टाइम पास हो रहा है यार, रोते रहो। देखो, दूसरे को दुखी करने का इतना बढ़िया तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ये तो हम हमेशा दुखी रहते हैं, दूसरे दुखी नहीं होंगे, वो खुश हो जाएंगे। चलो एक कटा। क्षराक्षर विहीनो यो नादांतर ज्योतिरेवया। इसीलिए क्षर अक्षर ये सबसे जो अलग है वह नादांतर ज्योतिरेवया। जो अपने आप को जानता है वह अपना स्वरूप है। इसीलिए जो प्रश्न पूछा था ना, आत्मा अनात्मा विवेक क्या है, उन्होंने कहा इस चक्कर में मत पड़ो। कहने का तात्पर्य ये है, न तो जिंदगी भर उसी में लगे रहेंगे कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। अरे यार, तुम कौन हो वो बताओ ना। मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं पति नहीं, मैं पिता नहीं, फिर कौन हूं? पता नहीं। तो पागल हो फिर।
The negative approach will destroy us. Assert on your own being. अखंडैकरसो वाहम आनंदो स्मीति वर्जितः सर्वा सर्वातीत स्वभावात्मा नादांतर ज्योतिरेव सः. इसीलिए अखंडैकरसो वा अहम आनंदो अस्मि इति वर्जितः. ये सब शब्द है केवल. आई एम अखंड, कोई मुझे ब्रेक नहीं, मैं अखंड हूँ, मेरा आदि मध्य अंत नहीं. उसके बाद आनंदोस्मि, मैं आनंद स्वरूप हूं. ये सब शब्द मात्र है. जब कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो फिर क्या बोलने की जरूरत है. देखो, मनुष्य फंस जाता है इन सब चीजों में. हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि. तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी ब्रह्म हूं. अच्छा, हमने आपको जो 2 बातें बताई है ना महाराज, उसको आप सिंसियरली प्रैक्टिस करो, आपका जीवन आमूलाग्र बदल जाएगा. यदि आप दुखी रहते हो तो मस्त रहने लगोगे, यदि मस्त रहते हो तो दुखी रहने. देखो, 2 चीजें हैं. एक, अपने आप से बोलना बंद करो. तो कुछ गुनगुनाते रहो, कुछ संगीत सुनो, गार्डनिंग करो, घर के दीवालों को साफ करो. देखो, और ये सब करते समय गुनगुनाते रहो. मैं ऐसे नहीं, गुनगुनाते रहो. रिएक्शन नहीं करनी है. रिएक्शन, प्रसन्न रहोगे आप. एक अम्मा थी, हमारे पास रहती थी. वो इतनी दिन भर बिजी रहती थी. रोज हमारे कपड़े धोएगी, सुखाएगी, प्रेस करेगी. रोज बिस्तर की बेडशीट निकालेगी, रजाई की कवर निकालेगी. रोज रोज धोएगी, मशीन से नहीं, हाथ से. घर को पोछा लगाएगी, वो डिसइंफेक्टेंट डाल करके. बढ़िया गार्डन उसको देखती थी. दिन भर सुबह उठी तो 8 बजे तक. तो मुझे मजा आता था, तो मैं उसको रोज चिढ़ाता था. हमने कहा, अम्मा अपने घर का बाहर की दीवारें देखो कितनी गंदी हो गई. अब उसने मुझे शौक दिया. कहीं से सीढ़ी पकड़ के ले आई वो, और फिर एक बकेट में पानी और साबुन डाला हुआ, और उसके बाद ऊपर चढ़ करके वो पूरे दीवार को वहां से धो रहे थे. तो मैंने उसको, तुम पागल हो गए क्या? बोले, नहीं स्वामी जी, आपने कहा ना बाहर की दीवारें खराब है. हाँ खराब थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया. धन्यवाद, आपने मुझे बताया. बोले, तुम ऐसा क्यों करती हो? बोले, आपने मुझे देखा है मैं कैसी सोती हूँ. एक बार 8 बजे सोई तो सुबह 5 बजे तक के घोड़े बेच के सो गए. और हमारी स्थिति क्या है? दोषे की जैसी. पहले ऐसा नहीं हो रहा, फिर लगाओ झटका, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर भी नहीं है नींद, फिर भुजंगासन. माने नींद जैसी वस्तु भी हमको परेशान करती है. जो आदमी, 2 चीजें होती है आध्यात्मिक साधक की. एक, भूख बढ़िया लगती है, ज्यादा नहीं लगती, भूख बढ़िया लगती है. और नींद अच्छी आती है, सत्संग में नहीं. ये 2 चीज है आपकी, तो आप स्वस्थ हो. इसीलिए क्षराक्षर विहीनो यो नादानंतर ज्योति एवं रहा. अपने आप अंदर के हृदय में इस अनाहत में लगा हुआ है, उनको कोई लेना देना नहीं. हमने जो कहा आपको, शांति का श्रवण करो, यही अनाहत ध्वनि है. आहत माने ठकठकाना,
जरा सी आहट होती है तो सबको मालूम है। देखो, तो आहट नहीं है, अनक्रिएटेड साउंड, उसको कहते अनाहत ध्वनि। नादांतर ज्योतिरेवया, जो इस अनाहत ध्वनि में जागृत है, उसको जानो ना। आत्मा अनात्मा के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अखंड रसो वाहम आनंदोस्मीति वर्जिता, मैं अखंड हूं, एक हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये सब शब्द जालम त्याग कर दिया। सर्वातीत स्वभाव आत्मा, मैं सबके परे हूं। द्वंद्व के परे, लाभ हानि के परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि के परे, पापापा अपापात्मा पुण्यात्मा के परे, सर्वातीत स्वभावात्मा, ऐसा मैं नादांतर ज्योतिरेव सहा, ऐसा मैं जो हूं वह मैं, जहां शब्द और प्रकाश समाप्त हो जाते हैं। ये ट्राई करके देखना अपने अंतःकरण में, अभी मत करना, कमरे में करना। जब अभी हम दिखाएंगे आपको करके जब हम उच्चारण करते हैं, समझो ओम का, तो हम अपना ध्यान कहाँ रखते हैं ये बता रहे, फिर आप समझ लेना। हम जब ओम शुरू करेंगे तो हमारा ध्यान हमारे आध्यात्मिक हृदय पर होता है, तो यहाँ से ओम का ध्वनि शुरू होता है, और जब शांत हो जाता है तो फिर वो यहाँ वापस चला जाता है। जैसे बबल गम होता है ना, बबल गम खुला फिर वापस गए। ओ जहां से शुरू हुआ वही वापस आ गया। नादांतर ज्योतिरेव सहा, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयम अस्म्य। सब मुझ में ही पैदा हुआ है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ मुझ में ही है। और मयि सर्वम लयम याति, सब कुछ मुझ में ही वापस आ जाता है। वह ब्रह्म मैं हूं। अब इसमें आत्मा अनात्मा का चक्कर कहाँ आया? ये कौन कह रहा है? ये पानी कह रहा है। पानी कहता है मयि एव समुद्र लहरे इत्यादि जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सभी के सभी मुझ में ही है। और मयि सर्वम लयम याति, सभी समुद्र लहरें मुझ में वापस आ जाती है। जो विस्तार को प्राप्त होते हुए भी अनेक नहीं होता, और जो विस्तार समाप्त होने के कारण नष्ट नहीं होता, यह जो अखंड अनंत तत्व है वो है नादांतर ज्योतिरेव सा। लेकिन इसका यदि गलत अर्थ करोगे तो ज्योति माने फिर देख रहे हैं ज्योति ज्योति ज्योति, कई दिनों से मिली नहीं, कहाँ गई हो? देखो, ज्योति का अर्थ कोई ऐसा प्रकाश मत कर लेना। आप देखेंगे ना, महात्माओं के जो फोटो वीटो निकालते हैं ना, तो उनके सर के पीछे में एक ऐसा लाइट लगा देते हैं। क्या है? प्रकाश आ रहा है। इसका अर्थ वो नहीं है। देखो, तो सर्वातीत स्वभावात्मा नादांतर ज्योतिरेव सहा, आत्मेति शब्दहीनो यह, आत्मा शब्दार्थ वर्जितः, सच्चिदानंदहीनो यह, एषैव आत्मा सनातनः। अब ये आत्मा अनात्मा की बात कर रहे हैं, पहले तो बताया अनात्मा नाम की वस्तु है ही नहीं।
अब आगे कहते हैं आत्मेति शब्द हीनो यह, यदि किसी को बच्चा है, पूछा भाई ये कौन है, ये स्वामी जी मेरा लड़का है। बड़ा? हाँ बड़ा लड़का है। आपको कितने बच्चे? एक ही है। तो जब एक होगा तो उसको विशेषण नहीं होगा कि ये पहला लड़का है, बड़ा लड़का है। इसी प्रकार से आत्मा इति शब्द ही ना, अपना होना ये शब्द पर अवलंबित नहीं है। इसीलिए आत्मा शब्द ही नो, यह आत्म शब्दार्थ वर्जिता, और ये आत्मा शब्द के दुनिया भर के अर्थ निकलेंगे। ठीक? अहम माने कौन, आत्मा माने कौन, जीवात्मा, परमात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, ये सब शब्दों का अर्थ निकाल दो और सच्चिदानंद हीनो यहाँ। सच्चिदानंद क्यों कहते हैं? क्योंकि हम असत, अचित और दुख में पड़े, इसलिए कहते हैं। ये जो तीन शब्द है ना, सच्चिदानंद, ये तीनों के तीनों परमात्मा पर गालियां हैं। देखो, सत इसलिए कहते हैं कि असत का निराकरण करने के लिए। तो कभी हमको अपने असत का अनुभव आता है क्या? यदि अपने अभाव का अनुभव नहीं आता तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? सत। चित, हमको अपने जड़त्व का अनुभव नहीं आता। लोग भले हमको कहे कि पत्थर जैसा बैठा है, हमको मालूम है कि हम पत्थर भले हो लेकिन सजीव पत्थर है। देखो, तो ना तो हमको अपने अभाव का अनुभव है तो सत करना कहना बकवास है, ना तो जड़त्व का अनुभव है इसीलिए चित कहना बकवास है। और आनंद हमको अपने से हमेशा प्यार होता है, अन्य से नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जिससे हमको कम आनंद मिलता है कम प्यार होगा, जिससे ज्यादा आनंद मिलता है ज्यादा प्यार होगा, और जिससे अनंत आनंद मिलता है उससे सबसे ज्यादा प्यार होता है। और इसीलिए हम सभी के सभी अपने से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। देखो, ये सब शब्द मात्र है, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए सच्चिदानंद हीनो यहाँ एशैव आत्मा सनातनः, यह है आत्म तत्व। इस चक्कर में मत पड़ो कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम। ड्रॉप ऑल दैट विच कैन बी ड्रॉप्ड। किसका किसका त्याग कर सकते हैं? विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए। मन का त्याग कर दिया, मय में आ गए। मन को सुला दिया चेतना में, चेतना में आ गए। चेतना है चैतन्य की अभिव्यक्ति। चैतन्य कहीं और नहीं जाता। सा काष्ठा सा परागति। इसीलिए एषै आत्मा सनातनः स निर्देष्टुम अशक्यो यो वेदवाक्यैः अगम्यतः यस्य किंचिद बहिर्नास्ति किंचिद अंत कियन्न च। एक एक शब्द इतना सूक्ष्म है। स निर्देष्टुम अशक्य, ये ऐसा है वैसा है ऐसा निर्देश करना असंभव है। निर्देश किसका होता है? जिसको कुछ गुण होते हैं। देखो, रसगुल्ला मीठा है, मीठा गुण हो गया। देखो, आदमी लंबा है, लंबा गुण हो गया। अब जिसमें किसी भी प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रसगंध, किसी प्रकार की इमोशन भावना इत्यादि नहीं है, उसका निर्देश कैसा करोगे? जैसे आंखें सबको देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, तो आंखें क्या कहेगी? यार मैं अंधा हूं, क्योंकि मैं अपने को नहीं देख सकता, दूसरे को क्या देखेंगे? इसीलिए सा निर्देष्टुम अशक्य, इसका निर्देश नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर के हमने आपको कहा है कि देखो, ज्ञान दिया नहीं जाता, उपदेश किसी को अनुभव नहीं दे सकता, हमको अपने आप को लेना है। इसीलिए
स निर्देष्टुम अशक्यो यो वेद वाक्य ही अगम्यतः। वेद वाक्य कितना भी कहे तत्वमसि तत्वमसि, वो तो ठीक है, प्रवचन करते समय अहम ब्रह्मास्मि, प्रवचन के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। देखो, वेद वाक्य ही अगम्यतः यस्य किंचित बहिर्नास्ति किंचित अंत कियन्न च। जिस अनुभूति में अंदर और बाहर ये भेद समाप्त हो गया है, और इसके कारण जिसको अमुक अमुक इतना इतना है ऐसा नाप तौल जिसका हो नहीं सकता, वो परमात्मा है, वो अपना स्वरूप है। देखो, यह सुनने के लिए अधिकार चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति जब आके बैठेगा, झपकी आ जाएगी। देखो, ऐसा कहने से क्या होता है? मेहनत करो, सेवा करो। एक भगत था, गया एक महात्मा के पास। महात्मा जी फटीचर ब्रांड थे, पहाड़ों में रहते थे। किसी ने बताया वहां बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, जाओ उनके पास, वो आपको ज्ञान देंगे। गए उनके पास। जाने के बाद महाराज जी, तो महाराज जी ने पहले इनको साष्टांग दंडवत किया। महाराज जी आप ये क्या कर रहे, क्या कर रहे? बोले आप तो बहुत त्यागी हो, मैं तो भिखारी हूँ, मैं कहाँ त्यागी हूँ। बोले महाराज जी आप ऐसा कैसे कह रहे? बोले देखो ना, आपने परमात्मा का त्याग करके संसार को स्वीकार किया है, तो आपका तो त्याग बड़ा है। हमने इस तुच्छ संसार का त्याग करके परमात्मा के लिए निकल पड़े, हम तो घटिया है ना। सामने वाला पागल हो गया, क्या हो गया ये? सच यही है। देखो, महाराज जी उपदेश करिए, तत्वमसि, तुम साक्षात ब्रह्म हो। अब ये सोचता है महाराज जी को पता नहीं मेरी अंदर की बात क्या है। अच्छा महाराज जी निकल गए, फिर पहुंचे दूसरी जगह। जाकर के महाराज जी हम उनके पास गए थे, मुझे लगता है उनको कुछ आता नहीं। तो इस महाराज ने पकड़ लिया, बकरा मिल गया। तो उन्होंने मुझे कहा मैं ब्रह्म हूं, कभी संभव है? बोले नहीं, कैसे संभव हो सकता है? हाँ इसको मालूम है। फिर क्या साधना करनी पड़ेगी? हाँ साधना करेंगे। क्या साधना है? देखो भगवान की कृपा, हमारे यहाँ 200 गायें हैं, वहाँ काम करने वाला निकल गया है, उतने में भगवान ने आपको गो सेवा करने के लिए बनाया है। जाओ सेवा करो गाय की, रोज गोबर हटाओ, उनका मूत्र हटाओ। महाराज कितने दिन, ज्यादा नहीं, 32 साल, 32 साल पूरे हो गए। गोबर गोमूत्र, गोबर गोमूत्र, जरा कुछ नहीं। 32 साल के बाद आया, महाराज उपदेश करिए। हाँ ऐसे करो, डिश वॉशर में धुला के ले आओ अपने आप को, तुम्हारे शरीर से गोबर की और वो गोमूत्र की बदबू आ रही है, साफ होके आ जाओ। गया, बिल्कुल डिटर्जेंट से नहा धो करके आ गया। महाराज बताइए, तत्वमसि, तुम साक्षात ब्रह्म हो। अरे महाराज उन्होंने तो यही बताया था, उनकी बात तुमने मानी नहीं, इसीलिए ये कौडंग उठाना पड़ा। अब मेरी बात नहीं मानोगे। देखो महाराज, ये करना है, वो करना है, ऐसे कर, अरे कब तक ये चक्कर में पड़ोगे महाराज? इसीलिए हमने बताया ना, ये भीड़ भड़का का जगह नहीं है। यदि ये कल्पना करे कि वहां बढ़िया भजन होता है, कीर्तन होता है, यहाँ नगद माल है,
स निर्देष्टुम अशक्यः वेदवाक्य ही अगम्यतः यस्य किंचित बहिर्नास्ति किंचित अंतः कियन्न च। जिस अनुभूति में अंदर बाहर बड़ा छोटा सब नाप दंड बंद हो गए। देखो, जब तक हम अपने को देह के अंदर मानेंगे तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। जिस दिन हमने देह को अपने अंदर माना है उस दिन के बाद बंधन नहीं। एक छोटे मकान को तोड़ करके वहां बड़ा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या आकाश में परिवर्तन होता है? तो पहली बिल्डिंग तोड़ दी तो क्या आकाश मर गया? ये कब संभव है? जब आकाश अंदर बाहर दोनों जगह है तब। इसी प्रकार से हम जब अंदर बाहर माने, बाहर के जगत को भी मैं ही जानता हूं, अंदर के जगत को भी मैं ही जानता हूं, तो मेरे दृष्टि से अंदर बाहर व्यर्थ है, भ्रांति है, इल्यूजन है, सत्य नहीं है। कौन मरेगा? आकाश मरेगा और मरने के बाद ये आकाश घटाकाश घट से निकल करके कहीं पॉटी में जाएगा। जहां जाना आना होता है वो आकाश है, जो कहीं जाता आता नहीं वो आकाश है। जिसका जाना आना होता है वो भ्रांति है। देखो, यस्य किंचित बहिर्नास्ति किंचित अंदर की अन्य च। इसीलिए आप देख रहे हैं रोज, इस चक्कर में मत पड़ो कि हम बैठे थे और दिव्य प्रकाश दिखा, लेकिन सिर्फ एक ही बार दिखा, बाद में दिखा ही नहीं। वो एक ही बार दिखता है क्योंकि एकमेवा द्वितीय। अच्छा, फिर दूसरी बार क्या दिखेगा? तबला बजेगा। एक स्पष्ट समझ लो, जो अनुभव आता है जाता है ये मन का खेल है। लेकिन हम सुनते हैं वो महाराज महात्मा जी इनके सपने में गए, उसको उपदेश किया, सब कुछ हो गया। देखो, तो फिर तुम भी चले जाना दूसरे के सपने में। इस चक्कर में मत पड़ना। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्वविद पश्यन् स्पृशन्। कोई भी हमारे व्यवहार हो रहे उसमें मैं का निर्माण न हो। इसीलिए यस्य किंचित बहिर्नासी किंचित अतः ज्ञान च। यस्य लिंगम प्रपंचम वा ब्रह्मैवात्मा न संशयः नास्ति यस्य शरीरम वा जीवो वा भूत भौतिकः। देखो, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसके लिए कोई भी संशय नहीं है। अब देखो, अपने आप में उतारो। हमको ये संशय हो सकता है कि मुझे फ्लाइट मिलेगी कि नहीं, मुझे टैक्सी मिलेगी कि नहीं। ये संशय नहीं हो सकता कि मैं हूं कि नहीं। संशय रहित अनुभूति परमात्मा है। परमात्मा के बारे में संशय हुआ तो आपने भगवान को दूर भेज दिया है। परमात्मा का अनुभव आत्मरूप से हुआ तो सत्य है। परमात्मा का अनुभव अनात्म रूप से हुआ तो ये मन का खेल है। नोइंग इज बीइंग, नोइंग इज नॉट बिकमिंग। देखो, इसीलिए यस्य लिंग प्रपंच ब्रह्म आत्मा इत्यादि न संशयः। ये बाहर की चीजों में कोई मतलब नहीं है। नास्ति यस्य शरीरम वा जीवो वा भूत भौतिकः। और इसके लिए ये शरीर को लेकर के परेशान नहीं, जीव को लेकर के परेशान नहीं।
हमारा जो जीवन है वो कैसा है, ये दो चीजों को लेकर के। मैं देह हूं मान लिया, ये जागृत अवस्था सत्य हो गई, जिंदगी भर झाड़ू लगाते रहो। नहीं तो फिर जीव मान लिया, पापो हम पाप कर्मा हम। महाराज जी ये हमने किया तो क्या होगा, अगले जन्म में गधे बनोगे। फिर माने इस जन्म में भी वही है। देखो संतो, ये दोनों बातें समझाने की प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, अब कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझ सकते ना, दे आर कंसेप्ट, फिर उनको सिखाना शुरू करते हैं। जैसे ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। अब बच्चे ने सीख लिया, उसके घर में कोई आदमी आया और बच्चा कहता है मम्मी मम्मी लॉन्ग आया। जहां उसने सीखा शॉर्ट लॉन्ग, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। देखो इसी प्रकार से हम देह है, ये किस लिए बताते हैं, ताकि हम जगत में रहते समय अपने आप को और अन्य को परेशानी ना बने। देखो हमने यदि अपना कर्तव्य कर्म किया तो जिनका हम पर अधिकार है उनके अधिकार पूरे हो गए। ये जो सिद्धांत है ना हमारे भगवत गीता का, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते, इसका सूक्ष्म अर्थ मालूम है क्या है? आप यहां आके बैठते हो, मैं यहां के आके बोलता हूं। अब इसको, ये संसार है, इसको दो प्रकार से देखें। आप ये कहो कि आपका मुझ पर अधिकार है कि हम आपको ठीक से बतावें, और मैं कहूं मेरा अधिकार है कि आप सत्संग में ना सोए। अब मेरा आप पर अधिकार, लेकिन आप पर कोई कंट्रोल है क्या मेरा? कोई कंट्रोल नहीं। आपका मेरे पर अधिकार, आपका मेरे को कोई कंट्रोल नहीं। दोनों दुखी ही रहेंगे। यदि मैं इसी चीज को कर्तव्य की दृष्टि से देखे तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं यहां समय से आ जाऊं और योग्य प्रकार से शास्त्र का प्रतिपादन करूं, जिसके द्वारा आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये मेरा कर्तव्य है। तो जब मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूं तो आपके अधिकार सिद्ध हो गए। अब आपका ये कर्तव्य है कि आप यहां समय से आए, बैठे और फोन बंद करें। वहां भी टुन 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 चलते रहते हैं। देखो, तो जब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो अन्य के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हर एक आदमी अपने अधिकार की बात करता है, अपने कर्तव्य की बात नहीं करता। और कर्तव्य करना ये हमारा अधिकार है, इसीलिए कर्मणि एवते अधिकारा, हमारा अधिकार है कि हमको जो करना है ठीक से करना है। उसमें सबके अधिकार आ गए। इसीलिए यस्य लिंगम प्रपंचम वा ब्रह्मैवात्मान संशय यस्य नास्ति शरीरम वा जीवो वा भूत भौतिका। तो स्थूल देह के साथ रहना है, अपने कर्तव्य पूरा करो और मौज में रहो। नो रिग्रेट्स। जब रिग्रेट्स आ जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, हम कुछ ना कुछ सिद्ध करने का ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी आर गिल्टी। देखो बिल्कुल सिंपल बात है। यदि आपने किसी को डांटा, डांटने के बाद यदि आपके मन में ग्लानि आ गई तो वो गलत था। आपने किसी को डांटा, मन में कोई ग्लानि नहीं, तो ठीक था। देखो महाराज, मालूम है नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मुझे गुस्सा आ गया, मैंने डांट दिया, ग्लानि आ गई। इसीलिए नाम रूपादिकम नास्ति भोज्यम वा भोग भुक् च वा सद्वा असद्वा स्थितिर्वापि यस्य नास्ति चराचरम।
अपना जो स्वरूप है उसमें नाम रूपादिकम नास्ति। एक मालसर में हमारा पहले होता था सत्संग, नर्मदा जी के किनारे। एक बार वहाँ सत्संग हुआ, उसमें हमने मिस्टर नो बडी इसको शायद ज़्यादा ही एम्फसाइज किया होगा, हमको याद नहीं। एक सज्जन, गुजराती सज्जन आए, मुझे मिले, नमस्कार किया, तो तुरंत अपने जेब से उन्होंने कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड, उसमें लिखा हुआ था मिस्टर नो बडी, फोन नंबर नॉट नोन, एड्रेस नोवेयर। मुझे दे दिया, मैंने लिया, फाड़ के फेंक दिया। मैंने क्या किया? नथिंग। अरे बाबा, जगत में व्यवहार करना है तो कहना पड़ेगा। ये कौन है? पता नहीं। अरे तुम्हारी बीबी है? नहीं, पता नहीं। तो व्यवहार में रहते समय व्यवहार करना ही है। देखो, इसीलिए राम नाम रूपाधिकम नास्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि मुझे नाम नहीं है, रूप नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसमें फंसो नहीं। कैसे हम फंसते हैं? हम फंसते हैं अमुक अमुक जगह मैं दान करूंगा, लेकिन एक कंडीशन पर, वहां मेरा नाम होना चाहिए। दगड़ूमल, गोटामल, पत्थर वाले, इन्होंने इसके लिए ₹125 दिया था, और स्टैचू भी लगा दो, रूप और नाम। और वो स्टैचू किसका है? पत्थर को भी मालूम नहीं, देखने वालों को भी मालूम नहीं। देखो, पूरा जीवन हमारा यह नाम रूप में ही नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, दो नदियों का जो संगम होता है उसको पवित्र मानते हैं। उसका कारण क्या है? आप रुद्रप्रयाग चले जाओ, हमारा बड़ा प्यारा स्थान है वो रुद्रप्रयाग। अभी हम गए थे। पहला रुद्रप्रयाग 2013 के पहले का भिन्न था, अभी आप भिन्न हो गया है। बहुत तूफान आने से सब टूट टाट गया है। तो वहाँ एक साइड से आती है केदारनाथ से मंदाकिनी, नीला काला पानी, और इधर से आती है बद्रीनाथ से अलकनंदा, कॉफी ब्रांड पानी, और दो आकर के वहाँ मिल जाती है और आगे चलती है। तो प्रश्न पूछने वाले हर जगह मिलते हैं, स्वामी जी इसको पवित्र क्यों मानते हैं? हमने कहा तुम आए ना, तुम्हारे चरण स्पर्श से ये पवित्र हो गया। स्वामी जी, हर जगह प्रश्न प्रश्न प्रश्न। हमने कहा देखो, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हुआ, इसमें मंदाकिनी ने अपना नाम और रूप त्याग दिया। इसके बाद इसको केवल अलकनंदा कहते हैं। जहां नाम रूप का त्याग होता है वो पवित्रता की पराकाष्ठा है। फिर इधर से अलकनंदा निकली, उधर से भागीरथी आई, फिर ये दोनों देवप्रयाग में मिली। देवप्रयाग में मिलने के बाद वहां से गंगा जी प्रारंभ होती है। देखो, भागीरथी ने अपना नाम रूप छोड़ दिया, अलकनंदा ने अपना नाम रूप छोड़ दिया, और वहां से दोनों गंगा जी बन गई। इसीलिए देवप्रयाग पवित्र स्थान है, और गंगा जी जहां नया जन्म हुआ, क्या नाम भी नहीं, रूप भी नहीं। देखो महाराज, जब नाम रूप नहीं होता, जैसे खर्राटे मारने वाली नींद में कितना आनंद होता है अपने को, दूसरे को होते हैं क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए नाम रूपाधिकम नास्ति भोज्यम वा भोग भुक्च। इसीलिए ना तो कोई भोगने वाला है ना भोज्य है। द्वैत का संपूर्ण अभाव, सद्वा असद्वा स्थितिर्वापि नास्ति यस्य। जहां है और नहीं है, ये दोनों भाव नहीं हो सकते। इसीलिए हमने आपको कहा सच्चिदानंद भगवान को गाली हो जाती है। जब अभाव की संभावना नहीं है तो है कहने की क्या जरूरत है? जब जड़त्व की संभावना नहीं है तो चित कहने की क्या जरूरत है?
जब दुख की संभावना नहीं है, आनंद कहने की क्या जरूरत है? क्या करें? mouthshut.com एक वेबसाइट है, जाके देखो आप। इसीलिए सद्वा असद्वा स्थितिर्वापि यस्य नास्ति क्षराक्षरम, जहाँ अक्षर अक्षर इत्यादि सब बातें खत्म हो गई। गुणम वा विगुणम वापि सम आत्मा न संशय, यस्य वाच्यम वाचकम वा श्रवणम मननम च वा गुरु शिष्यादि भेदम वा देवलोका सुरासुरा, यत्र धर्मम अधर्मम वा शुद्धम वा अशुद्धमपि अणुवपि, यत्र कालम अकालम वा निश्चया संशयो नहीं, यत्र मंत्रम अमंत्रम वा विद्या अविद्येन विद्यते। देखो, एक एक चीज को, जहां जहां द्वंद्व है, सबको उन्होंने हटा दिया है। गुणम वा विगुणम वा, सद्गुण है दुर्गुण है, सद्गुण दुर्गुण कुछ नहीं होते, ये अपनी भावना है। देखो, पहले जब कोई किसी अंग्रेज ऑफिसर को मार देता था या कहीं आग लगा देता था, तो उसको देशभक्ति कहते थे। आज वही करे तो टेररिस्ट कहते हैं। क्रिया अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती, उसके पीछे का भाव है। इसीलिए गुणम वा विगुणम वा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब ठीक है अपने जगह में। सम आत्मा न संशय, इसीलिए हमारे लिए सद्गुण दुर्गुण ऋण सेम है, रात दिन सेम है, सुख दुख सेम है, कोई फर्क नहीं है। उसको कहते हैं आत्मा। यस्य वाच्यम वाचकम वा श्रवणम मननम च वा, और जिसके लिए वाच्य वाचक आत्मा ये हो गया वाचक, और वाच्य हो गया आत्मा वस्तु, जिसमें नाम और रूप यह भेद नहीं है। श्रवणम मननम च वा, श्रवण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मैं हूं, किसी ने बताया इसलिए कि मैं जानता हूं। देखो, कई बार छोटे बच्चे आते हैं ना, दरवाजा खटखटाएंगे, हम अंदर से पूछेंगे कौन है, मैं हूं। मैं कौन? माने हमको विशेषता चाहिए। मैं डब्बू हूं, हाँ फिर ऐसा नाम बताओ ना। देखो, मैं हूं ये सत्य बोला उसने, लेकिन हमको असत्य की इतनी आदत पड़ी है। इसी प्रकार से श्रवणम मनम चवा, ये सुनो वो सुनो, मनन करो चिंतन करो, सब छोड़ो, मौज में रहो यार। रिलैक्स। दर्शन दो घनश्याम अनाथ, क्या करोगे दर्शन करके? ये बात स्पष्ट समझ लो। ये तो साधक को समझाने की प्रक्रिया है। भगवान का भक्त कौन है? जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है, उसको भक्त कहते हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति दुनिया के पीछे भागती नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। रिलैक्स, यू आर वन विद द ट्रूथ। गुरु शिष्यादि भेदम वा देवलोका सुरासुरा, यत्र धर्मम अधर्म वा शुद्धम वा अशुद्धम अणुपि, कालम अकालम निश्चय नहीं, जिसमें ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं। गुरु शिष्य ये सब अपनी भावना होती है। तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, गुरु अगुरु भवति, शिष्य अशिष्य भवति। जब तक के देहात्म भाव है ना, तभी तो ये सब चलता है। देखो, जहाँ आप अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो गए, उसके बाद जो चलता है ना, जैसे सब करते हो वैसे आपने करो, बस विशेष नहीं बनना। तो गुरु शिष्यादि भेदम वा, इसीलिए गुरु और शिष्य के इसमें भेद क्या है समझने का। एक बार स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु ने मैसेज भेजा, यार तुम बहुत दिनों से नहीं आए, हम मिस कर रहे तुमको, आ जाओ। तो पहुंच गए।
कहते हैं कि देखो तुम कई दिनों से नहीं आए तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, अच्छा हो गया तुम आ गए। तो ये चेला जरा स्मार्ट ही था। ठाकुर आप कहीं मेरे से आसक्त तो नहीं हो रहे? मुझे बुलावा भेजा है, कहीं आसक्त तो नहीं हुए? तो उन्होंने कहा तुमने मुझे गुरु के रूप में संशय से स्वीकार किया है, मैंने तुमको शिष्य के रूप में संशय से नहीं ज्ञान से स्वीकार किया है। मुझे मालूम है तुम कौन हो, तुमको मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। तो अज्ञान के क्षेत्र में शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो वो अज्ञान से गुरुत्व की कल्पना करके स्वीकार करता है। लेकिन गुरु जब शिष्य को स्वीकार करता है तो उसके मन में डाउट नहीं होता, पता नहीं अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा, नहीं। शिष्य के मन में होता है गुरु अच्छा निकलेगा कि नहीं पता नहीं, ट्राई करते हैं, गो फॉर गुरु शॉपिंग। इसीलिए गुरु शिष्य आदि भेदम वा देवलोका सुरा सुरा, स्वर्ग में जाना है, देवलोक में जाना है, सुर है असुर है, और धर्म करना अधर्म नहीं करना, शुद्ध अपवित्र पवित्र, यह काल ठीक नहीं है, ये इस प्रकार से सब चीजें, कोई भी संशय नहीं, जहां है वहां मौज में है। यत्र मंत्रम अमंत्रम वा विद्या विद्ये न विद्यते, ये मंत्र होना चाहिए। देखो अपना मंत्र लेकर के हमको कई लोग कहते स्वामी जी ये आपने क्या लगा दिया मंत्र। हमने कहा तुम कौन सा मंत्र जानते हो बताओ मुझे। बोले हम तो जैसे जानते हैं ना कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। क्या समझ में आया? देखो जिस शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता उसका प्रभाव भी नहीं होता। तो ये मंत्र, ये देखो कितना सिंपल है, लाइफ इज अ टाइम पास, रिलैक्स, क्या चिंतन करना है इसके ऊपर में। इसीलिए ये मंत्र अमंत्र विद्या अविद्या इत्यादि के चक्कर में मत पड़ो रे बाबा, हमको इन सब से निकल जाना है। अगली बात अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।